जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, शाखा कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। और ये लिखते हैं, अपने जीते ना जाने दिया, लंका में राम तुम्हारे को, जा रहा हूं आपके आगे ही, देखो मैं धाम तुम्हारे को। दोस्तों, बहुत सुंदर पहेली श्रीमान गिरिराज बघेल जी की। और मेरा तो एक ही निवेदन है कि जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वे भाई हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक कमेंट करें। दोस्तों, जिन भाइयों ने जो प्रश्न पूछे हैं उनको भी उत्तर मिल जाएगा, परंतु आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करते जाएं। कमेंट कम आ रहे हैं, इसलिए कमेंट अधिक से अधिक करें। नए भाइयों को भी उनका उत्तर मिल जाएगा कल या परसों में। तो दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर। बहुत सुंदर पहेली है कि देखिए दोस्तों, भगवान श्री राम और रावण दोनों में घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान श्री राम विजयश्री को प्राप्त हुए और रावण को 31 बाण चढ़ा करके समाप्त कर देते हैं। घायल अवस्था में पड़ा रह जाता है रावण रणभूमि में। तो उसी समय वहां पर मंदोदरी आई। मंदोदरी कहने लगी कि उठिए रावण, आपका शत्रु आपके समक्ष खड़ा हुआ है। लेकिन रावण तो घायल अवस्था में, मरणासन अवस्था में था। तो जश्न मनाने लगे। बंदर भालू जश्न मना रहे थे कि आज हम लंका पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। भगवान श्री राम ने देखा कि बंदर भालू तो जश्न मना रहे हैं। कहने लगे, आप जश्न किस बात का मना रहे हो कि प्रभु हमें युद्ध करते करते यहाँ 6 माह बीत चुके हैं। दोस्तों, 18 दिन ही युद्ध चला था राम रावण का, लेकिन 6 माह लिखते हैं। तो उस युद्ध की बात को सुन के भगवान कहते हैं कि जश्न किस लिए मना रहे हो कि हमारी विजय हुई है। कैसा है बंदर भालुओं, विजय हमारी हुई है या ये हम रावण से ही पूछेंगे। यदि वास्तव में जीत हमारी हुई है तो रावण कह देगा। दोस्तों, भगवान श्री राम पुनः रणभूमि में जाकर के रावण जहाँ पड़ा हुआ था वह पहुँचते हैं, बंदर भालू भी वहाँ पहुँचते हैं। भगवान श्री राम कहने लगे, रावण अब तो तू तेरे कर्मों के फल को प्राप्त कर चुका है, तू हमारे हाथों मारा जा चुका है। तूने जो अत्याचार अन्याय किया उसका परिणाम है ये रावण। यही कारण है तेरी हार का। हमारे हाथों से तेरी हार नहीं हुई, तेरे कर्मों के कारण तेरी हार हुई। रावण सहन नहीं कर पाया और मरणासन अवस्था में भी कहने लगा, सुन लीजिए प्रभु, आप गलत बात कह रहे हैं कि जीत तुम्हारी हुई है। जीत तुम्हारी नहीं हुई, जीत मेरी हुई है। तुम्हें यह ज्ञान नहीं है। भगवान राम कहने लगे, कैसे रावण? कि सुन लीजिए, आपने हमारी बहन की नाक काटी थी शूर्पणखा की, जबकि आपको बहन की नाक नहीं काटनी थी। लड़कियां और कुमारियां अर्थात पुत्रियां सभी के होती हैं, बहन बेटियां सभी के घरों में होती हैं, और बहन बेटी चंचल मानी गई है। क्या हुआ, हमारी बहन आपसे 2 शब्द हंसी के कहने लगी कि आपने उसकी नाक काट डाली। तो सबसे पहले तो हे प्रभु, आपने ये कार्य गलत किया, कार्य मैंने गलत नहीं किए। दोस्तों, रावण अपनी हार के बारे में बता रहा था कि ये कारण आप मुझे गलत नहीं ठहराएं, आपने हमारे साथ में गलत किया था। और दूसरी बात सुन लो प्रभु, इसके बदले में हमने हमारी इज्जत बचाने के लिए आपकी पत्नी सीता का हरण किया। और सुनो प्रभु,
आप अवतार पुरुष हैं, इसलिए आपकी विजय हो गई। दूसरी बात, आप ये समझ रहे हैं कि हम विजयश्री को प्राप्त हो गए, लेकिन विजयश्री मुझे मिली है। मैंने मेरे जीते जी लंका में आपका पैर नहीं पड़ने दिया। और देखिए, मैं अब आपके देखते देखते आपके धाम में पैर रख रहा हूं, आपके धाम को जा रहा हूं। उस धाम में स्वच्छंद विचरण करूंगा। उस धाम को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों ने युगों युगों तक तपस्या की है। मैं आपका विरोध करके, आपसे युद्ध करके आपके ही धाम में जा रहा हूं, और मैंने मेरी लंका में आपके पैर को नहीं पड़ने दिया। और देखिए प्रभु, मेरा समस्त कुटुंब राक्षस था जिसका उद्धार नहीं होता, इसलिए मैंने आपसे ये युद्ध किया। मेरा पूरा कुटुंब भी आपके धाम में विचरण कर रहा है। वह गति प्राप्त की है मैंने और मेरे कुटुंब ने, जो ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। और सुनिए प्रभु, मेरे पाप कर्मों के कारण मेरे बाबा के नेत्रों पर स्वर्ग के जो किवाड़ हैं, उनके चचुओं को रख दिया, वो चचुए भी हट गए, इसलिए जीत मेरी हुई है, ना कि आपकी। तो दोस्तों, ये रावण के शब्द थे, लेकिन भगवान श्री राम ने लंका में पैर यूं नहीं रखा, क्योंकि भगवान श्री राम तो ये प्रतिज्ञा ले चुके थे कि 14 वर्ष तक हम किसी भी नगर या गांव में पैर नहीं रखेंगे। वन में भी जाते तो बीच में कोई गांव या नगर पड़ता था तो भगवान श्री राम उस नगर को बचा देते थे और जंगल में होके गुजरते थे। इस प्रकार से प्रभु ने किसी भी गांव में 14 वर्ष तक पैर नहीं रखा। बाली को भी मार दिया तो 4 माह तक भगवान श्री राम ऋषिमुख पर्वत की गुफा में रहे थे। इस प्रकार से भगवान राम ने तो इस कारण से लंका में पैर नहीं रखा। लेकिन रावण की भी बात सत्य थी कि उसने भी अपने शत्रु श्री राम को, अर्थात प्रभु श्री राम को लंका में पैर नहीं रखने दिया। रावण दोस्तों विद्वान ब्राह्मण था, विद्वान राक्षस था। उस जैसा विद्वान अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। लेकिन हम रावण की इतनी बड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि रावण आतताई और अत्याचारी था, ये रामायण कह रही है। अब यूँ तो अपने अपने मत हैं, कोई रावण के लिए प्रकाश किस तरह से डालता है, कोई किस तरह से डालता है। इसलिए हे गिरिराज बघेल जी, मैं समझता हूँ आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।